हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो एज यू नो हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल, एक्सरसाइज है 6.3। 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और क्वेश्चन चल रहा है आज 8वां। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। ओके, क्या कह रहा है कि E जो है वो एक पॉइंट है, किसके ऊपर? एक साइड है AD। किसके साइड है ये? AD प्रोड्यूस्ड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए प्रोड्यूस्ड, एडी प्रोड्यूस्ड, इसको समझाएंगे बाद में, ठीक है ना। चलो मैं बताता हूँ। एडी का मतलब, एडी प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या है कि कोई साइड एडी है। ओके, प्रोड्यूस का मतलब उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अभी जब हम डायग्राम बनाएंगे तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें एक साइड है AD जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। ओके, और उसके ऊपर एक पॉइंट है E बढ़ाने के बाद, ठीक है। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। ओके, अब जब आप BE को मिलाओगे तो वो इंटरसेक्ट करेगा किसको? CD को एट F पॉइंट पर। शो दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CFB। पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं। देखिए पैरेललोग्राम ABCD, ये हो गया, ठीक है। सही बनाया क्या? इसको सही बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सही है। चलिए इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया। ये ठीक है। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। कौन सा है? ABCD। ओके, तो ये A, ये B और ये C और ये D, ठीक है। चलिए कह रहा है कि AD प्रोड्यूस्ड, AD प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर देखिए बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। कैसे करते हैं? बोल रहा है AD प्रोड्यूस्ड, तो वो कुछ लोग इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, कुछ लोग ऐसे बढ़ा देते हैं इधर से। ये लो भाई, ठीक है, AD को तो बढ़ाना है, कैसे बढ़ा दो, जबकि ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? देखिए कैसे गलत हो जाएगा। कह रहा है AD प्रोड्यूस्ड, यानी कि A से लेकर के D की तरफ प्रोड्यूस करना है। लिखने का जो जिस तरीके से लिखा गया है ना, उसका कुछ मीनिंग होता है, वो मीनिंग हमें समझना होता है। AD यानी कि A से चलना है D की तरफ और फिर और आगे बढ़ना है, तो ऐसे चलना है D की तरफ और फिर और आगे बढ़ना है, ये है। ओके, तो सही तरीका क्या है? इधर बढ़ाना है, ये इस तरफ बढ़ेंगे हम, ना कि इस तरफ। अब क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए समझ में आएगा अभी। अब देखिए अगर हम इधर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? क्या कह रहा है? एंड BE, अच्छा E जो है वो पॉइंट है, ठीक है, इसको अपन पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर, ये लीजिए, ठीक है। चलिए ये लीजिए, एंड BE इंटरसेक्ट CD, और BE यानी कि ये पॉइंट कौन सा था? E था। अगर इसको अपन मानते हैं, इसको बढ़ाते हैं तो ये E हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है BE यानी कि BE को मिलाना है, ये हमने BE को मिला दिया। इंटरसेक्ट CD, अब ये देखो अगर हमने E को B से मिलाया तो ये CD को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर? F पर, तो ये पॉइंट F हो गया। अगर हम इसको E मानेंगे और अगर हम इसको मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, तो क्या ये CD को इंटरसेक्ट करेगा? क्या ये लाइन, अगर मैंने ये लाइन यहाँ पर खींची तो ये CD को इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही है। इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है, गलती कर दी हमने। तो समझ में आया क्या होता है मीनिंग?
क्यों गलती करी? क्योंकि हमने ए डी की जगह डी ए प्रोड्यूस कर दिया। ए डी प्रोड्यूस करना था और डी ए प्रोड्यूस कर दिया। समझ में आ गई बात? तो क्या करना है, चलिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसी डायग्राम को हम ऐसे ही बना सकते हैं कि ये ए जो है वो यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी, तो ये डायग्राम इधर बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। समझा देता हूँ कैसे, देखिए, ये देखिए, अगर यहाँ से बनाते हैं अपन ए बी सी और ये डी, अब हमें क्या करना है, ए डी प्रोड्यूस करना है, ऐसे चलना है डी की तरफ, तो ये इस तरीके से, तो ये यहाँ पर ई आ गया। अब बी ई को मिला देंगे, ये हमने बी ई को मिला दिया। ठीक है, तो ये बन गया। तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा, तब ये सी डी को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देगा, तो ये नीचे बन गया और यहाँ पर ये ऊपर बन गया। तो मैंने ये वाला बनाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये वाला इस तरीके से सीधा बन रहा है, यहाँ ये उल्टा बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए सीधा वाला सही रहेगा हमारे लिए। ओके, चलिए, तो हमें क्या करना है अब, शो दैट, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई? कि ट्रायंगल ए बी ई, ये ए बी ई ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल, और इज सिमिलर टू द ट्रायंगल सी एफ बी ये वाला ट्रायंगल। तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए भाई, ए बी ई और सी एफ बी, ये दोनों ट्रायंगलों को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, अब जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें एक हिंट मिलता है, यहीं से हिंट मिल जाता है। अगर हमें अगर ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एंगल किसके प्रूफ करना है, किसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, ए जो है वो सी के इक्वल करना है, तो क्या ये कहीं दिया हुआ है कि हमको क्वेश्चन में कहीं हिंट दिया हुआ है क्या? देखिए, ए जो है वो सी के इक्वल है तो सही 100%, लेकिन क्या हम इसे प्रूफ कर सकते हैं क्या? तो देखिए, हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एक एंगल तो हमारे पास इक्वल आ गया। दूसरा देखिए, बी और एफ, अब आपका होगा सर यहाँ पे बी है, यहाँ भी बी है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल कॉमन हो सकते हैं, जबकि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर बी जो है वो सेकंड नंबर पर है, यहाँ बी जो है वो थर्ड नंबर पर है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग एंगल है, नाम एक ही है लेकिन अलग अलग है। कैसे? देखिए, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, तो इसमें ये वाला एंगल बन रहा है, ए बी ई, तो ये वाला एंगल बन रहा है। यहाँ देखिए, सी एफ बी, तो इसमें ये वाला एंगल बन रहा है। अब दोनों ही बी हैं लेकिन दोनों अलग अलग एंगल हैं। ओके, तो ये कॉमन नहीं होगा इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, बी जो है वो एफ के इक्वल है, बी जो है वो एफ के इक्वल है, ये वाला बी जो है वो एफ के इक्वल दे रखा है इसमें, ठीक है, समझ रहे हो? ये वाला ए बी ई वाला जो है वो इसके इक्वल दे रखा है। यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है, हमें तो बस ये देखना है, हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, बस ये करना है। हमें मेहनत क्या करनी है, बस काम इतना सा करना है कि हम उसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल था, हमने कर दिया क्या कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला हो गया। दूसरा दे रहा है कि बी जो है वो एफ के इक्वल है, ये बी जो है वो एफ के इक्वल है। क्या इसको हम कर सकते हैं क्या? तो देखिए, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि दो पैरेलल लाइन होती हैं, एक ट्रांसवर्सल होता है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो क्या कहलाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड वाला बोल सकते हो आप। ये देखिए, ये जेड है, ये क्या बन गया? ये जेड। तो जो जेड बन जाता है वाले एंगल जो हैं वो क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइन सी डी और ये ए बी दोनों पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के साइड्स हैं, तो ये दोनों पैरेलल हैं। और ऐसी एक ट्रांसवर्सल ये रही हमारे पास, ये रही, ठीक है। तो ये और ये पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, ये देखिए सी एफ बी ए, तो ये क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, ये सी, ये एफ, ये बी
और ये ए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है ये वाली, तो क्या बन गया ये Z बन गया, और Z बन गया तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं दोनों के दोनों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं इसलिए दोनों इक्वल हैं। अब हमें आगे प्रूफ करने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो एंगल भी हमने क्या कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए किसी भी दो ट्रायंगलों में, तो वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों एंगलों से भी हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, ओके। हालांकि तीसरा क्या कह रहा है, ई और बी, ये वाला ई और बी ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ दे नहीं रखा जिससे हम इसको प्रूफ कर सकें, हालांकि इक्वल है लेकिन इक्वल दे नहीं रखा, इसने कुछ दे नहीं रखा उसमें, ओके। हाँ, ये हो सकता है कि हमने दो एंगल क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए, तो हम ट्रायंगल वाले सम से एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एंगल वाला क्राइटेरिया भी है, उसी के थ्रू कर देंगे। तो लंबा करने की क्यों जरूरत है, टाइम क्यों वेस्ट करना है पेपर में। तो देखिए सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं भाई, पता है आपको। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, ठीक है, या तो आप गिवन लिख दीजिए, ओके, ये लीजिए गिवन, क्या क्या गिवन है भाई, गिवन में हम कुछ लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख दीजिए बस डायरेक्ट। क्या दिया है भाई, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, क्या, ए बी सी और डी, ठीक है। चलिए बस इतना, ठीक है, ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा स्पेशल तो। और टू प्रूव करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, अगर कुछ दिया हुआ है स्पेशल तो हम लिख सकते हैं, जैसे कुछ किसी के कुछ इक्वल दे रखा है, ठीक है, या कुछ पैरेलल दे रखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और अगर कुछ लग नहीं रहा है तो हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या प्रूव करना है हमें, टू वो रहा प्रूव करने के लिए, तो सॉरी टू प्रूव तो लिख दिया हमने, वो रहा, वो लिख दीजिए डायरेक्ट, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ओके। चलिए अब हमें करना है प्रूफ क्या देंगे भाई हम इसमें, तो देखिए प्रूफ करते हैं तो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ना, जो प्रूफ करना है वही कि भाई लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, थोड़ा चेंज करके, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड, यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिख दिया, एंड लिख दिया, ट्रायंगल सी एफ बी, ओके। ये इसकी जगह पर एंड लिखना है, जब प्रूफ कर देंगे तब यहाँ पर वापस ऐसा कैसा लिख देंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में हम देख चुके हैं वहाँ पर ए जो है वो इक्वल है किसके, सी के, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है, अपोजिट एंगल, सॉरी यहाँ एंगल तो लिखा ही नहीं मैंने, एंगल्स, ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं हमेशा। चलिए इसके अलावा क्या लिखना है भाई, एंगल बी इक्वल है किसके, एफ के, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल एफ के, क्यों है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर यानी कि इसलिए वी कैन से, अब ये कि ये लिख देंगे पूरा का पूरा, ठीक है, ए बी, या फिर ये जो लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर सिमिलर लगा देंगे, ए बी ई इज सिमिलर टू द ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है। इस तरीके से सिमिलर प्रूफ हो गया भाई। ये दोनों एंगल हमने क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। जैसे ही दो एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तब हम ये लाइन आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, और किससे हुआ है ये, बाय, क्या किया हमने, यहाँ पे कहीं साइड है क्या, नहीं है, दो एंगल है, तो कौन सा वाला क्राइटेरिया लगेगा, एंगल क्राइटेरिया, ठीक है।
ये दो एंगल हमने इक्वल प्रूफ किए हैं, तो ये दो एंगल और ये वाला एंगल, एंगल और एंगल, ए का मतलब क्या है, एंगल एंगल, ओके। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, तो चाकू पे फिंगरप्रिंट मिल गए, तो फिंगरप्रिंट मिल गए इस वजह से वो क्या है, मर्डर है, ठीक है, या सॉरी वो मर्डरर है, ओके। तो हमारे पास किस वजह से किया या किस क्राइटेरिया से किया, उसके फिंगरप्रिंट मिले हैं, इस क्राइटेरिया से हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो मर्डरर है। उसी तरीके से यहाँ पर दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, ओके। चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।